भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 28/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, शिव बाबा की याद हो और सुदर्शन चक्र फिरता हो तब प्राण तन से निकले। यह है माया को वश करने का वशीकरण मंत्र, रावण पर विजय पाने का मंत्र। यह है अंतिम मंत्र। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहली पहली बात समझाते हैं, हे रूहानी बच्चे, रूहानी बाप को याद करो। वह होते हैं जिस्मानी बच्चे और जिस्मानी बाप। तुमको अभी मिला है रूहानी बाप। रूहों को कहते हैं, हे रूहानी बच्चे, बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। इस याद की यात्रा अथवा योग अग्नि से पाप भस्म होंगे और कोई रास्ता पापात्मा से पुण्यात्मा बनने का है नहीं। बाप ने समझाया है, सभी पाप आत्माएं हैं। साधु संत महात्मा जो भी इस सृष्टि पर है सभी पतित हैं। यह है ही पतित सृष्टि। पावन सृष्टि में देवी देवताएं रहते हैं, पतित सृष्टि में पतित मनुष्य रहते हैं। पुरानी सृष्टि को पतित दुनिया कलयुग कहा जाता है, नई सृष्टि को पावन दुनिया सतयुग कहा जाता है। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है। सतयुग को स्वर्ग, कलयुग को नरक कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया रो रो नरकवासी है, वैशाल्य में रहते हैं। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। अभी सभी रो रो नरकवासी हैं। मनुष्यों को समझ में नहीं आता है क्योंकि पत्थर बुद्धि है। सतयुग में देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। यह लक्ष्मी नारायण पारस बुद्धि है, शिवालय के निवासी हैं। फिर यही देवताएं 84 जन्मों के अंत में विशेष बन जाते हैं। अभी सभी वैशाल्य के निवासी हैं। इन्हों को लक्ष्मी नारायण कब कोई विशेष मनुष्य हाथ लगा न सके। विकारी मनुष्य को अछूत मल्लेच कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया अछूत मेहतर है क्योंकि विष पीते पिलाते हैं। यह देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं ना, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण यह कोई भी समझते नहीं है। भारत है बेसमझ पतित, ये लक्ष्मी नारायण है समझदार पावन। कितना फर्क है। पतित होते हैं रात में, पावन होते हैं दिन में। रात भक्ति मार्ग को कहा जाता है। अनेक गुरुओं पास मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा पर धक्के खाते हैं। सतयुग में तीर्थ यात्रा शास्त्र आदि होते नहीं क्योंकि सदगति में है। इस समय सभी की दुर्गति है। एक भी सदगति वाला यहाँ हो न सके। सदगति में फिर एक भी दुर्गति वाला नहीं। सदगति वाले पवित्र होते हैं, उनको अपवित्र कोई छू न सके। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बाउंड्री लगी रहती है, कोई छू न सके। सारी दुनिया में मलिनों को बाप आकर स्वच्छ बनाते हैं, परंतु मलेच्छों को यह भी पता नहीं है हम मल्लेच्छ पत्थर बुद्धि हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम पतित हो, अभी फिर पावन बनना है। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए यह बाबा है। यह कोई विद्वान आचार्य पंडित आदि नहीं है। यह बाप भी है, टीचर भी है, क्योंकि पढ़ाते हैं। फिर सभी को सदगति में ले जाते हैं तो सतगुरु भी है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिस्पेटर भी है। बाकी तो वे विद्वान आचार्य पंडित आदि सभी पतित हैं, विकार से पैदा होते हैं। भल साधु महात्मा हो परंतु देवताओं को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि मलेच्छ है। आधा कल्प दुनिया सोच रहती है, आधा कल्प पतित रहती है। इसलिए सभी कहते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आधा कल्प है पवित्र दुनिया सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर वही आधा कल्प बाद वाम मार्ग में जाते हैं। देवताएं भी विकार में जाते हैं। सदैव देवता नहीं रहते। देवताएं थे जरूर, जिनका मंदिर है। वे कितने स्वच्छ थे, कोई छू न सके। आजकल पैसा दो तो छूने भी देंगे। करप्शन रिश्वत सभी से जास्ती तो इन साधु संतों में है। ये जो अपन को ईश्वर कहे अपनी पूजा कराते हैं,
उन्हों को ही हिरण्य कश्यप कहा जाता है। शिवोहम कहते रहते हैं, माइयाँ जाकर उन पर दूध चढ़ाती हैं, फूल चढ़ाती हैं। शिवोहम भी कहते रहते, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ऐसे कह नहीं सकते कि बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये सभी बातें एक बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही सर्व की सद्गति दाता हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। विद्वानों को इतना भी पता नहीं है कि गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया। बाप तो एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर वह एक बाप ही है। उनको कहते हैं ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ही सारा ज्ञान है, बाकी सभी मनुष्य मात्र में है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं कब मनुष्य बनता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बुलावे पर आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भल मनुष्य बुलाते हैं, परंतु सभी उस प्रेम से नहीं बुलाते हैं, क्योंकि किसको पता नहीं है। गांधी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, फिर कह देते थे रघुपति राघव राजा राम। कितना गांधी का नाम है अभी भी। उनको 20 वर्ष हुआ होगा। अगर शुरू से पुजारी होगा तो निकल आएगा, कोई भिन्न नाम रूप में होगा। ज्ञान लेता होगा अगर शुरू का पुजारी होगा तो। बाप आकर नॉलेज देते हैं पतित से पावन बनने की। गांधी फिर भी अच्छा था, उनके कर्म अच्छे थे। आगे चल शायद ऐसे ऐसे जो मुख्य हैं उन्हों को पता पड़ जाएगा। बाकी इन बातों से हमारा कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारी मुख्य बात है याद की यात्रा। रात दिन जितना हो सके बाप को बहुत प्यार से याद करना है। मोस्ट लवली बाप है। पति को भी मोस्ट लवली नहीं कहेंगे, वह तो और ही बड़ा दुश्मन है। सभी एक दो के दुश्मन बनते हैं, अभी तुम फिर एक दो के मित्र बनते हो, सभी से मित्रता करते हो। यही सभी को कहते हो बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारा और कोई दुश्मन है नहीं, यह रावण ही है जिस पर जीत पानी है योग बल से। बाकी इसमें कोई स्थूल हथियार आदि की बात नहीं है। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, वैसे देवियों आदि के भी हथियार आदि दिखाए हैं। विष्णु को सुदर्शन चक्र, गदा, शंख आदि देते हैं। यह अलंकार वास्तव में है तुम्हारी, यह ज्ञान की बातें हैं। बाकी सतयुग में कोई गदा आदि होते ही नहीं। यहाँ राजाओं पास पहरा होता है तो ऐसे हथियार हाथ में रहते हैं, वहां हथियार आदि होते ही नहीं। बाप फिर मुख्य बात कहते हैं, बाप को याद करो और कोई भी प्रश्न आदि में मूंझो नहीं। एक शिव बाबा को याद करना है। बाबा शांति धाम तक साथ रहेंगे, सुख धाम तक नहीं रहेंगे। बच्चों को भी बहुत शांत रहना है, हर बात शांति से करनी है, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। वह भी समय आएगा जो किचन में भी मूवी रहेंगे। तुमको तो बहुत सूक्ष्म में जाना है। मूवी में बात करने से क्रोध की निशानी नहीं रहती। तुम्हारी है ही रूहानी यात्रा, ये कोई धक्का खाने की यात्रा नहीं है। बुद्धि में शांति धाम याद है, सुख धाम याद है और 84 जन्म भी याद है। बाबा को भी याद है, तब बच्चों को समझाते हैं। उठते बैठते बुद्धि में यह याद हो हम कैसे 84 का चक्र लगाते हैं, उसमें सभी आ जाता है। कदम कदम पर, सेकंड सेकंड पर ड्रामा पक्का याद रहना चाहिए। पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए और यह ड्रामा भी पक्का याद करना चाहिए, तो फिक्रात नहीं रहेगी। समझो कोई मरता है तो कहेंगे आत्मा गई, कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं दूध जो निकला थन में वापस जा नहीं सकता। आत्मा भी फिर इस पुरानी दुनिया में आ नहीं सकती। कब कब कहते हैं शमशान में मुर्दा भी जाग पड़ा, वह आत्मा कहाँ छिपी रहती है। ऐसा कोई इत्तेफाक हो जाता है, फिर कितना खुश हो जाते हैं। यह है भी सुख और दुख का खेल। सतयुग में कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता। ड्रामा के प्लान अनुसार समय पर आत्मा शरीर लेती है, आत्मा इंडिपेंडेंट बन जाती है। तो शक्तिवान कौन ठहरा, ईश्वर या ड्रामा? दुनिया में ड्रामा को कोई भी नहीं जानते। वह कहेंगे ईश्वर शक्तिवान है, तुम कहेंगे ड्रामा। अच्छा बच्चों, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है?
जैसे सन्यासी होते हैं तो ऐसे नहीं कि उनको घर बार भूल जाता है, याद रहता है, परंतु उनसे मम तो मिटा देते हैं। मनुष्य भूलता कुछ भी नहीं है, बाकी मम तो नहीं है। मम तो एक बाप से रखना है। तुमको 32 वर्ष हुए हैं तो भी एक भी उस अवस्था में नहीं है जो सभी भूल जाए। कुछ न कुछ याद पड़ता है। देह को भी भूलना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, टाइम लगता है। वह समय जब आएगा तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी कोई ने पाया नहीं है। वह अवस्था हो जाए फिर तो विनाश भी शुरू हो जाए। सन्यासी भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। उनको तो फिर भी इस पुरानी दुनिया में ही आना है। तुमको तो पुरानी दुनिया में आना नहीं है, इसलिए नई दुनिया सुखधाम को याद करना है, वाया शांति धाम जाना है। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। हिसाब करें तो करोड़ों एक्टर्स हैं। आत्मा एक्टर्स है ना, जो शरीर द्वारा एक्ट करती है। इसमें भी तुम हीरो हीरोइन हो। यथा माँ बाप तथा बच्चे, तुम बेहद के राज्य पाते हो। हीरे जैसा जन्म यह है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। ये तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। इस समय जीत पाने के लिए तुम बच्चों के युद्ध चालू है। यह ज्ञान हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हमको जाना है। कलयुगी संबंध सभी मिट जाना है। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कलयुगी बंधन टूटना है, फिर सतयुगी संबंध में जाना है। तो बाप, घर और सुख धाम याद आते हैं। बुद्धि में ज्ञान है। सन्यासी मुक्ति के लिए कितना धक्का खाते हैं, जाता कोई भी नहीं। जाने का सभी का समय अभी है। सन्यासी आदि भी तुमसे नॉलेज लेंगे। उनको पता पड़ेगा ज्ञान सागर बाप एक ही है, उनसे ही तुमने ज्ञान लिया है। आजकल छोटेपन से ही लेकर गुरु करते हैं, क्योंकि इस समय सभी वानप्रस्थी हैं, तो छोटे बच्चों को भी कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, नई दुनिया में जाना है। इस समय सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। जितना हो सके यह पढ़ाई पढ़नी है, परंतु शरीर निर्वाह के लिए वह पढ़ाई भी पढ़नी है। सभी को यहाँ रहने का फ्रीडम, स्वतंत्रता, छुट्टी भी नहीं दे सकते। मकान बनाया जाता है, समझा जाता है बहुत ही बनते रहेंगे। बाप के बच्चे वृद्धि को पाते हैं। बहू आती है तो फिर घर अलग करना पड़े, इकट्ठे रह न सके। सतयुग में तो सभी चीजें नई सतो प्रधान होती है। बच्चियां सूबी रस जाकर पीती थी, यह सभी है साक्षात्कार। समझते हैं जैसे कि पिया, स्वाद ऐसा आता है तो वह भी सन्यास, वह भी सन्यास है। सन्यास व त्याग बात एक ही है। रामानुसार उनका हल्का सन्यास है। पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुम अभी संगम पर हो। तुमको कलयुग में नहीं कहेंगे। संगम युग होता ही ब्राह्मणों का है। ये ब्राह्मणों का युग बहुत थोड़े टाइम का होता है। 50 वर्ष कहेंगे। 50 वर्ष गुजरने में देरी नहीं लगती है, और ये एक जन्म का ही युग होता है। यह बहुत ही खुशी का युग है। खुशी किसमें है? भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया तूफान में लाती है, इसलिए इतनी खुशी भी नहीं रहती है। भगवान तो एक ही निराकार है, वह जन्म मरण में आता नहीं। तुमको उठते बैठते चलते नशा रहना चाहिए, जब तक स्थापना हो जाए। पीछे भी याद रहता है। यह है तुम सभी का अंतिम जन्म। सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बच्चे को भी यह शिक्षा देनी चाहिए। एक दिन आएगा जो टीचर्स को डायरेक्शन मिलेगा। सभी को कहेंगे करैक्टर सुधारना है इस नॉलेज से। जीवन हीरे जैसा बनाओ। बच्चे प्रदर्शनी आदि में सहयोग भी देते हैं। जिनके भाग्य में नहीं है उनसे तो कुछ पहुंचता ही नहीं है। और बच्चों को प्रैक्टिस भी डालनी चाहिए। बाप की याद में भोजन बनाना है। जैसे कृष्ण को बहुत प्रेम से याद करते हैं, वह है अटल नोधा भक्ति। ज्ञान से तो सद्गति होती है। वह तो सामने कृष्ण ही देखते रहेंगे, उनसे मेहनत नहीं होती, सिर्फ खुश रहते हैं। यह है निरंतर याद करने का ज्ञान। पतित से पावन बनाने वाला कोई नहीं है। बाप ने समझाया है क्रिएटर है ही दो, एक तो लौकिक बाप
दूसरा है पारलौकिक बाप। इनको ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। तुम शिव बाबा के बने हो, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है, तीसरा कोई है नहीं। बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, इसमें मूंझना नहीं होता है। सगीर बच्चों को तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, बाकी इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की दरकार नहीं। बाप को बहुत ही प्यार से याद करना होता है, प्यार में आंसू भी आते हैं। ऐसे बाबा का ऐसा प्यार जो और कोई याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ करना होता है। शिव बाबा की याद हो और सुदर्शन चक्र फिरता हो तब प्राण तन से निकले। यह है अंतिम मंत्र, वशीकरण मंत्र, रावण पर विजय पाने का मंत्र। बहुत हैं जो मतभेद में भी आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, तकदीर को लकीर लगाते हैं। समझा जाता है कल्प कल्प ऐसे ही तकदीर को लकीर लगाए नापास हो जाएंगे। यह है भी छीछी दुनिया, इसमें रहने की दिल नहीं होती। दिन प्रतिदिन वैशाल्य की रस्म पड़ती जा रही है। साहूकार लोग तो 2-2 बीवियां रखते हैं, कितना गंध है, बात मत पूछो। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है पवित्र भव। आज बाप दादा प्योरिटी के सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता, संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग, अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता हो, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।